प्रेम से बोलिए जय जय गुरु। सबसे पहले युग परिवर्तक परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनके चरणों में अरबों करोड़ों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी दादाजी इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित राजश्री गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को और हमारे प्रचार रैली में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है और आपके गांव का अवभाग्य है कि आज ये शाकाहार प्रचार की रैली आपके गांव में आई है। गुरु महाराज के आदेश को लेकर हम सब लोग हर इतवार को अपने घर से निकल पड़ते हैं और गांव गांव में जाकर शाकाहार का प्रचार करते हैं। तो गुरु महाराज के इस आदेश की पालना करते हुए आज हम आपके गांव में आए हैं और पूरे गांव में ये नारा लगाते हुए आए हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। और इसके बारे में ये भी बताया गया कि जो भी आपकी भौतिक संसार की मनोकामना होगी, एक नेक मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। यानी कि हमारे हित के बारे में बताने के बाद भी अगर बात हमारे समझ में नहीं आ रही है तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसा मौका फिर से कलयुग में हमें दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी बात संत महात्माओं ने दया कर इस बार समझाने का मौका दिया है और कहा है कि जाओ और गांव गांव में जाकर प्रेमियों को उनके घर तक जाकर उनके कानों तक ये आवाज को पहुंचा दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को आपकी अपनी हित की भी नहीं पड़ी है। जब कोई दुख तकलीफ मुसीबत संकट आता है तो हम ऐसे ही 10 लोगों के पास बोलते रहते हैं, देवी देवता पता नहीं क्या क्या 31 करोड़ देवी देवताओं से मिन्नतें करते हैं, माथा रगड़ते हैं और इनकी प्रथा में हम डूब जाते हैं। लेकिन जब कोई सच्ची बात बताने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उस बात को सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि इससे बड़ा और आपको क्या संदेश सुनाया जाए। इसलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि आज इस मुल्की लोक में ऐसे भटक भरे समय में अगर हमारे हित के बारे में कोई कुछ करना चाहता है तो वह संत महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि जिसे जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कराकर हमारी जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए उसके धाम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमियों, देखा जा रहा है कि आज ईद की बात भी किसी के समझ में नहीं आ रही है। इस पर एक छोटा सा प्रमाण देना चाहती हूँ कि गृहस्थ जीवन तो हमें मिला है, लेकिन इसके साथ साथ हमें परमार्थ जीवन भी बहुत ही सही तरीके से जी लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका केवल किसी गृहस्थ आश्रम में ही मिल सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत बताते हुए कहा कि एक प्रेमी ने जब अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली तो उस समय के संत थे कबीर जी। तो कबीर जी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरी सारी शिक्षा अभी तक ही पूरी हो गई है और अब मेरे मन में ये सवाल चल रहा है कि मेरे मन में 2 सवाल हैं और उन्हीं 2 सवालों से मैं विचलित हूँ। कृपा करके आप मेरे सवालों का समाधान बताइए। कबीर जी ने कहा कि बताइए कि आपके मन में किन प्रश्नों का ये भौचाल मचा है। तब उन्होंने कहा कि अब मेरा योग अभ्यास सब पूरा हो गया है तो मन में ये 2 बातें हैं कि अभी शादी करके गृहस्थ आश्रम संभालूं या भी परमार्थ आश्रम मतलब परमार्थ कर आध्यात्मिक जीवन बिता लूं। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे दोनों ही सवाल बड़े उच्च कोटि के हैं। जैसे ही कबीर जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे दोनों ही सवाल बड़े उच्च कोटि के हैं, इसलिए तुम जो भी चाहो कर सकते हो। तो उस प्रेमी ने कहा कि आपने कहा कि गृहस्थी आश्रम में बड़ा उच्च कोटि का है, परमार्थ जीवन में बड़ा उच्च कोटि का है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें से इस पर अमल करूँ। तो कबीर जी ने कहा कि ठीक है, किसी दिन में समय आकर तुम्हें इस बात पर विस्तार से समझा दूंगा। और इसी आशा से वो प्रेमी रोज कबीर जी के पास जाता था और उनसे इस प्रश्न के सवाल की अपेक्षा करता था। लेकिन कुछ दिन महीने बीतते गए। एक दिन जब वो दिन में कबीर जी के घर पर गए तो दोपहर के यही समय का 12 बज रहे थे और कबीर जी अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर कपड़े से ऊन मतलब कपास से ऊन निकाल रहे थे, धागा निकाल रहे थे
और इसी तरह उस काम में अपने बिजी थे। तो वो जो व्यक्ति था वो उनके पास आकर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि आपने उस दिन कहा था कि मेरे सवालों का जवाब आप एक दिन दोगे। मैं कितने महीनों से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो कबीर जी ने कहा कि ठीक है, बैठो थोड़ी देर। जब वो कबीर जी के पास बैठा रहा तो थोड़ी देर के बाद कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि लुई, जरा अंदर से एक लालटेन जला कर ले आओ। उस समय दिन के 12 बज रहे थे, बहुत तेज धूप पड़ी थी और कबीर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि जरा लालटेन जला कर ले आओ। तो उनकी पत्नी ने लालटेन जलाकर उनके पास रख दी और घर के अंदर चले गई। अब इस दृश्य को उसने देखा, लेकिन बात समझ में नहीं आई। फिर कुछ घंटे बैठे रहे, शाम होने को आई तो कबीर जी ने कहा कि चलो आज तुम्हें कुछ दिखा के लाता हूँ। और जब दोनों ही ऐसे चलते गए तो चलते चलते गांव के बाहर बहुत दूरी तक पहुंचे। एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था और पहाड़ी की चोटी पर एक महात्मा ने अपनी कुटिया बनाई थी और उस कुटिया में वो महात्मा जी वहां रहते थे। तो कबीर जी और वो व्यक्ति उस पहाड़ की चोटी के नीचे खड़े रहे और कबीर जी ने नीचे से उस महात्मा को आवाज लगाई कि महात्मा जी, मुझे आपसे कुछ काम है, क्या आप थोड़ा समय के लिए नीचे उतर कर आ सकते हो? तो महात्मा तुरंत नीचे उतर कर आ गए। तब कबीर जी ने उनसे पूछा कि अरे मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? तब उसने कहा कि मेरी 80 साल की उम्र है। कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। जैसे ही महात्मा ऊपर और चढ़ने लगे तो जैसे वहाँ ऊपर अपने झोपड़ी में चढ़े और अंदर जाने लगे, तब से कबीर जी ने आवाज लगाई कि अरे महात्मा जी, क्या आप दोबारा से एक बार फिर नीचे आ सकते हो? मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर महात्मा दोबारा इतने ऊपर चढ़े हुए महात्मा फिर से नीचे उतर कर आए। फिर कबीर जी ने पूछा कि अरे मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया कि आपके सारे दांत गिर गए या आधे बचे हैं? तब उस महात्मा ने कहा कि आधे उखड़ गए और आधे बचे हुए हैं। फिर कबीर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। जब दूसरी बार वो महात्मा चढ़कर अपनी कुटिया में जाने लगे तब तीसरी बार कबीर जी ने फिर आवाज लगाई और कहा कि महात्मा जी, अब एक और सवाल पूछना है कि आप तीसरी बार नीचे आ सकते हो? तो महात्मा जी 80 उम्र के थे। अब तीसरी बार जब इतने ऊपर चढ़कर ऊपर आप नीचे आए तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, सांस फूलने लग गई और वो इतना सांस उनकी फूल रही थी, इतना कमजोरी अपने आप अंदर महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके नीचे उतर कर आए। तब कबीर जी ने कहा कि अरे मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया कि आप इस पहाड़ी की चोटी पर कितने वर्षों से हैं? तब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर आए हुए 40 वर्ष हो गए। फिर कहा कि कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हो। जब वो चौथी बार ऊपर चढ़ने लगे तो प्रेमियों, उस समय उस व्यक्ति ने देखा कि उस महात्मा को ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस समय इसके शरीर से प्राण निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने शांत स्वभाव को अपने उनके सामने रखते हुए एकदम शांतिपूर्वक ऊपर चढ़ते गए और धीरे धीरे चढ़कर अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए। जब ये दृश्य खत्म हो गया तो कबीर जी जब उसको लेकर घर आए तो उससे कहने लगे कि भाई, आज तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है और तुम्हें समझ में आ गया होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आपने जो भी किया दिन भर में, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया और आप कह रहे हो कि आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। तब कबीर जी ने कहा कि अरे अज्ञानी मानुष, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब दिन में मैंने अपनी पत्नी को 12 बजे लालटेन जला कर लाने के लिए कहा तो उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि अरे दिन में कोई लालटेन जलाने के लिए बड़ा क्यों कहता है। जैसा ही मैंने कहा उसने कर दिखा दिया, एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रत्युत्तर नहीं दिया और अंदर चले गई। तो ये मेरा उसके साथ में स्नेह और सद्भावना का इतना प्रभाव है कि वो इतनी आज्ञाकारी और पतिव्रता बन गई है कि उससे मेरे ऊपर कभी भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये होता है उच्च कोटि का गृहस्थ आश्रम। और फिर कहा कि जब तुम संन्यास लेने की बात कर रहे थे तो तुम्हें उस महात्मा के पास लेकर गया कि एक सन्यासी ऐसा होना चाहिए कि अगर उससे इतने 80 वर्ष के महात्मा को मैंने 3 बार इतनी ऊंची से पहाड़ी की चोटी से 3 बार नीचे उतारा, 3 बार ऊपर चढ़ाया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जरा भी शिकंज नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं। जब ऐसा कोई महात्मा बन जाता है तो वो सच्चा सन्यासी हो जाता है। अब जब ये तुम्हारे अंदर जितनी
दोनों ही बातें हो जाएगी। तो बताओ, तुम्हारा परमार्थ और तुम्हारा गृहस्थ आश्रम उच्च कोटि का हुआ है नहीं? उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई और उसने उसी समय कबीर जी के पैर पकड़ लिया, कहने लगा कि आज से मैं इन दोनों ही वचनों पर बड़ा आज्ञा के साथ पालन करूंगा और इस पर चलने की कोशिश करूंगा। प्रेमियों, हम आप बड़े परम सौभाग्यशाली है कि ये दोनों ही बातें हम आपको मिली हैं। बाबा जय गुरु जी महाराज ने हमें गृहस्थ आश्रम भी दिया है और साथ साथ में परमार्थी जीवन भी करने का मौका दिया है। तो हमारे आपको ये सोचना चाहिए कि एक बार अगर मनुष्य शरीर इस बार हमारे हाथ से चला गया तो दोबारा कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आने के लिए हमने करोड़ों बार इस मनुष्य शरीर में आने के लिए करोड़ों बार योनियों से गुजरना पड़ा है। इसलिए हमारे महाराज के संत बताते हैं कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा मग लागे मनुष्य का वारा। इस मनुष्य शरीर में आने के लिए करोड़ों बार एक ही योनि में हमने जन्म लिया, एक ही योनि से गुजरना पड़ा, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला है। और इसमें मिलने के बाद भी ऐसे संत महात्मा ने आकर ये आशीर्वाद दिया है कि आप अपने परिवार के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, पति बच्चों की सेवा करो, भरण पोषण करो, दुकान दफ्तर किसी को संभालते हुए दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे संसार में लगाकर उच्च कोटि का गृहस्थ आश्रम बना लो और सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने घर में बैठकर दिए हुए नाम की साधना कराकर अपना उच्च कोटि का परमार्थ बना लो। तो ये मनुष्य शरीर में आने का एक बहुत बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण रास्ता मिला है प्रेमियों, जो अब की बार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर पुनः पुनः यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप गृहस्थ आश्रम जीवन भी जियो और परमार्थी जीवन भी जियो, क्योंकि ये मौका केवल इसी योनि में मिला है, अन्य योनि में नहीं मिलेगा। तो आपके सामने जो बातें रखी, हो सकता है कहने में एक शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना ऐसे आशा करती हूँ और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय